2026 में आपके एग्जाम में इसको पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, ये पाइप एंड टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिख कर देता है, एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। मैं मान लेता हूं पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। इनकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता की बात की गई है। पहले की क्षमता है 3 गुना, तो दूसरी की क्षमता हो जाएगी 1। मैं इस बेसिस पे समय निकाल लेता हूं। समय निकालना बड़ा आसान है, जो कि कैपेसिटी का जस्ट उल्टा होता है, तो हम भी उल्टा कर देंगे। 3:1 है, तो मेरा कैपेसिटी यहां से टाइम हो जाएगा 1:3। चूंकि रेशियो में है, इसीलिए मेरा टाइम ऑफ ए जो होगा वो x होगा, और टाइम ऑफ बी जो होगा ये 3x होगा। अब इसके बेसिस पे देखिए आगे क्या बोलता है बच्चों, आपके क्वेश्चन में लिखता है, यदि इस खाली टंकी को दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, तो बताइए धीमी गति वाला पाइप अकेले कितना समय लेगा। मैं यहां से इनका टोटल वर्क निकाल लेता हूं। मेरे लिए सबसे बढ़िया इनका टोटल वर्क है, तो इनका एलसीएम x और x है, तो x तो आएगा ही आएगा। 1 और 3 का एलसीएम आपका 3 बन जाएगा बच्चों। यहां से मैं इनका टोटल कैपेसिटी निकाल लेता हूं, यहां से मैं डिवाइड करूंगा, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, जो कि पहले से हम निकाल के बैठे हुए थे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, यहाँ लिखा है टैंक दोनों मिलकर करते हैं काम, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी जो है, ये मेरे को क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है बच्चों, ये लगा रहा है मेरे को 36 मिनट, और टाइम ऑफ ए प्लस बी जो होता है मेरा, वो होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय कैपेसिटी ऑफ ए प्लस बी, बराबर में है आपका 36। टोटल वर्क देखूंगा तो ये 3x है बच्चों, और 3 और 1 ये हो जाएगा 4, बराबर में आ गया 36। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा बड़े आसानी से, तो 3 एकम 3 12 36 होता है, और सीधा x का मान 12 चौक कितना आ जाएगा बच्चों, 48 मिनट। मुझे बोला था यहाँ पे, बताइए धीमी गति वाला पाइप अकेला कितना समय लेगा। किसी की भी गति धीमी तय करना है, तो उसकी कैपेसिटी को देखो, तो कम कैपेसिटी का वही धीमी गति होगा बच्चों, और उसका टाइम निकालना है। अब आप देखिए, जिसकी कैपेसिटी कम है वो ज्यादा टाइम लेगा, यानी टाइम ऑफ वी मेरे को निकालना था, जो कि है बच्चों 3x के बराबर, और ये हो जाएगा 3 गुना कितना आपका 48। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 गुना 48 से 8 × 24, हासिल है 2, 4 × 12 2 14, यानी 144 मिनट। अब 144 मिनट को आप लिख सकते हो बच्चों 120 प्लस 24 मिनट। ठीक है, और 120 मिनट को आप लिख सकते हो बच्चों 120 मिनट, यानी कि आपका निकल आएगा यहाँ 2 घंटे, और 24 मिनट को एज इट इज लिखोगे, मतलब इसका मेरा करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों 2 घंटे 24 मिनट, जो कि ऑप्शन डी में बैठाया हुआ था। चलिए ठीक है, तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर कर सकते थे, जो कि सी सेट में पूछे गए थे।